हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको पैसिव वॉइस सिखाएंगे कि पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं और क्या चेंजेस होता है टेंस में, कैसे रहते हैं सेंटेंस, और अगर पैसिव वॉइस बनाए तो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईजी, जितना भी सिंपल तरीके से आज पैसिव वॉइस सिखाऊंगा। जिन भी स्टूडेंट को टेंस के स्ट्रक्चर अच्छे से याद है उनको आज पैसिव वॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज के बाद पैसिव वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस कंडीशन ये है कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। जिस भी स्टूडेंट को पैसिव वॉइस सीखना है, आज ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बेसिक लेवल से पूरा एडवांस लेवल तक पैसिव वॉइस सिखाऊंगा। लेकिन अभी फर्स्टली तो मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्टिव वॉइस से जब अपन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आता है। ये जो चीज़ें हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैंने पहले से ही बोर्ड पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। बस आपको अब क्या है, सिंपल तरीके से समझना है ताकि वीडियो लेंथी नहीं हो। इसलिए मैंने ऑलरेडी पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों के बोथ ऑफ स्ट्रक्चर आर रिटन हियर। बस आपको देखना है और समझना है कि पैसिव वॉइस जब अपन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं तो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होते हैं। आइए देखते हैं अपन। सबसे पहली बात तो एक बात यह है कि पैसिव वॉइस में ऑल जितने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो चार सेंटेंस के जो चार टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इनके पैसिव वॉइस में सेंटेंस नहीं बनते। ठीक है, पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड का यूज़ करते हैं हमेशा। ठीक, आइए देखते हैं अब। तो जो बचे हुए 8 टेंस है वो उनके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर लिखा रहे हैं बोर्ड पे। अब बस अपने को समझना है इजी तरीके से। ठीक है, सबसे पहले टेंस लिखा रहे हैं इधर 8 टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता। तो मैंने इसके पहले टेंस के ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड कर दिए हैं, बस फ्यूचर का बच रहा है, वो भी कुछ ही दिनों में अपलोडेड हो जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। अब आप देखिए कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन पैसिव वॉइस जब उसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो स्ट्रक्चर में क्या करेक्शन होता है देखते हैं। ये सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, जब अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज होता है। मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह हो जाता है। मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज टू सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जाएगा, इस सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट जाएगा, तो ऑब्जेक्ट उठ के इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट उठ के इधर चला जाए। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया तो ये ऑब्जेक्ट आ गया भैया। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट अपना पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो अपने आगे वाले सेंटेंस पे जाता है। किसके आगे वाला टेंस पे जाता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये किसके पास आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पास आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पास आकर बोला कि मुझे मेरा पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब, मतलब आपकी मदद की आवश्यकता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ने बोला कि मैं मदद कर सकता हूं सिर्फ मेरी हेल्पिंग वर्ब देकर। ठीक है, तो उसने बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट आया इससे मदद लेने के लिए, इसने बोला कि मैं आपको मेरी हेल्पिंग वर्ब दे सकता हूं आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। तो ठीक है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस के पास जाकर उसकी हेल्पिंग वर्ब ले ली। ठीक है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। ठीक है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव वॉइस जब अपन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब थर्ड का यूज होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है,
तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास बाद सब्जेक्ट के पहले हमेशा पैसिव वॉइस में बाई का यूज करेंगे। कब? सब्जेक्ट के पहले बाई का यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हो गया प्लस इज एम आर, इज ए हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह होगा। ठीक है, क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पास कि मेरे पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है। उसने हेल्पिंग वर्ब दे दी उसको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड का यूज करेंगे। वर्ब थर्ड के बाद और सब्जेक्ट के पहले बाई का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाए। ठीक, प्रेजेंट ये इंडेफिनिट की बात हो गई। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे आते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या रूल लगता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पास आ गए, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव है इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस बनाने के लिए किसी के पास नहीं जाता, ये बी फैमिली के पास जाकर उसकी फोर्थ फॉर्म ले लेता है बीइंग। क्या? कोई सा भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, तो क्या होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, किसकी? इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये इज एम आर आ गया। ठीक है, फिर ये बीइंग लगता है इसमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ये बी फैमिली के पास जाके बीइंग ले लेता है। क्या ले लेता है? बीइंग ले लेता है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगेगा, बीइंग के बाद वर्ब थर्ड, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? सब्जेक्ट के पहले हमेशा बाई लगाएंगे, बाई के पहले हमेशा वर्ब थर्ड आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले हमेशा बाई लगाया, बाई के पहले वर्ब थर्ड आई। ठीक है, नीचे भी यही है, सब्जेक्ट के पहले बाई लगाया, बाई के पहले वर्ब थर्ड आई। ठीक है, सभी में रूल वही होगा, वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट पहले बाई फिर पहले वर्ब थर्ड, कैसे भी देख लो आप, वर्ब थर्ड के बाद बाई फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होंगे। ये हो गया, बात समझ में आई? इसके बाद इसकी ही इज एम आर के बाद ये किसी के पास जाता नहीं है कि मुझे मेरा पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है, खुद की ही हेल्पिंग वर्ब रहती है और बीइंग लगा लेता है अपने आगे। क्या लगा लेता है? बी फैमिली के पास जाके बीइंग ले लेता है। ठीक है, अगला आता है अपन प्रेजेंट परफेक्ट कर। प्रेजेंट परफेक्ट पर आते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़। क्या है? हैज़। हैज़ के साथ वर्ब थर्ड लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक अब क्या होता है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो इंटरचेंज हो ही जाएंगे। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज हो, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट पहुंच गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है ये किसके पास जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पास जाकर उसकी हेल्पिंग वर्ब ले लेता है। उसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। ठीक है, एक बात और है, जो भी कॉन्टिन्यूस टेंस है वो ही आगे वाली की हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, बस जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे बीइंग लगाता है। ठीक है, और जितने भी है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, पास्ट जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की लेगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किसी के पास जाएगा नहीं, उसके आगे उसकी हेल्पिंग वर्ब के आगे बीइंग लगाएगा, वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाए। ठीक है, फिर बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पास जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन। मैंने पढ़ाया था आपको कि हैज़ बीन और हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पास जाकर हैज़ बीन ले लिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, सभी में एक ही रूल रहेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर पास्ट इंडेफिनिट पे आता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट पे आते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका है? ये इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। किसका? अफर्मेटिव का है। ये अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस का है। जब ये पैसिव वॉइस चेंज बनाएगा तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, अब फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किसके पास गया?
मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट किसके पास गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पास गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से बोला कि मुझे मेरा पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है। तो इसने क्या बोला कि ठीक है मेरी वाज वर ले लो आप। तो इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब थर्ड आएगी, ये वर्ब थर्ड हो गई। वर्ब थर्ड के बाद बाय आएगा, ये बाय हो गया। फिर बाय के बाद सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट होगा। पूरा सेटिस्फाइड हो गया है ना स्ट्रक्चर। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो ये किसी के पास जाएगा नहीं। ठीक है, ये क्या करेगा, खुद की हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो वाज वर के बाद बीइंग लगाएगा। ये देखो हाईलाइट किया है मैंने, ब्लैक की पेन से लिखा है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग, बीइंग हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब अपन आते हैं पास्ट परफेक्ट पर। तो पास्ट परफेक्ट किसके पास जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे जाकर उसकी हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होंगे, तो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक, अब आते हैं अपन फ्यूचर इंडेफिनिट पे। फ्यूचर इंडेफिनिट किसके पास जाएगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के पास जाएगा। ठीक है, अपने आगे वाले सेंटेंस के पास जाकर उसकी हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने पढ़ाया नहीं आपको, उसकी स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस व्हील शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, व्हील शेल के बाद नोट लग जाता है, वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना पैसिव वॉइस बनाने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के पास जाता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब लेता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है व्हील शेल बी, बी। ठीक है, क्या है, व्हील प्लस शेल प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, व्हील शेल रहेगा प्लस बी हो जाएगा। ठीक, बी लगाएंगे अपन पैसिव वॉइस के लिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक, अगला देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट किसके पास जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पास जाएगा, ये है ना। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस व्हील शेल हैव वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट। ये किसका है, ये तो परफेक्ट का है इसका। ठीक है, व्हील शेल प्लस हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट की। अब ये फ्यूचर परफेक्ट के पास जाता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब है व्हील शेल हैव बीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस व्हील शेल प्लस हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई इसकी, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, ये 8 हैं, कितने हैं, 8 सेंटेंस एक्टिव वॉइस के और 8 ही इसके पैसिव वॉइस के। ठीक है, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही पैसिव वॉइस का बनेगा। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पास जाकर उसकी हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर लेगा। फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या करता है, अपनी इजेएमआर हेल्पिंग वर्ब के आगे बीइंग लगाता है। ठीक है, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पास जाकर हैज हैव बीन लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस के पास जाकर वाज वर लेता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस किसी के पास नहीं जाता है, वाज वर वहीं रहता है, वाज वर के आगे बीइंग लगा लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट आता है। पास्ट परफेक्ट किसके पास जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पास जाकर हैड बीन ले लेता है। ठीक है, हैड बीन ले लिया। ठीक, फिर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट किसके पास जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के पास जाकर उसकी व्हील और शेल भी ले लेता है। ठीक है, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का बनता नहीं, फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। तो फ्यूचर परफेक्ट किसके पास जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पास जाकर उसकी व्हील शेल हैव बीन ले लेता है। ये व्हील शेल हैव बीन लेके वर्ब थर्ड, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब थर्ड बाय और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह हो जाएगा पैसिव वॉइस में। बाकी सब सिंपल है। इसके बाद में प्रत्येक टेंस के एक एक दो एग्जाम्पल के साथ वीडियो डालूंगा। जैसे ये चार्ट है, चार्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रूल्स होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और सब्जेक्ट क्या रहते हैं, सब्जेक्ट का फिर ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, वो हम देखते हैं आगे की वीडियो में। बाकी जो ये वीडियो है ये आपके लिए स्ट्रक्चर और आपको पैसिव वॉइस आइडेंटिटी करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपने ये स्ट्रक्चर देख लिया और इसका जो लॉजिक है, लॉजिक देख लिया कि आगे वाले जो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस किसी के पास नहीं जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस किसी के पास नहीं जाता, खुद की हेल्पिंग वर्ब के आगे बीइंग लगाता है। ठीक है, अगर आपने देख लिया ऑब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो ये किसका है, ये
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस दिए हैं और आपको उसमें आइडेंटिटी करने के लिए दिया है कि ये किसकी पैसिव वॉइस है, तो उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। आप इस स्ट्रक्चर के मतलब इसका वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपकी वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर। बाकी इसके बाद मैं पर्सनली जितने भी ऑटो टेंस के जो एक्टिव और पैसिव वॉइस के प्रत्येक के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर लिख के बोर्ड पे उनके एक एक दो दो तीन तीन चार चार एग्जाम्पल करवाऊंगा, जिससे आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसी वीडियो में इतना ही, बाकी आगे की वीडियो में देखते हैं हम। वीडियो का जो ये पैसिव वॉइस है ये आपको अच्छे से देखना है कि क्या लॉजिक लगा हुआ है। बिल्कुल अगर आपने लॉजिक इसका कॉन्सेप्ट देख लिया ना तो फिर आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार आप लिख कर देख लेना इनको, जिसके बाद आपको क्लियर प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको टेंस याद होने चाहिए और वर्ब की तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए। अगर आपको वर्ब नहीं याद है तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि पैसिव वॉइस में आल्सो ही वर्ब थर्ड है, ठीक है। कोई सा भी पैसिव वॉइस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। इसके लिए आपको वर्ब थर्ड याद होनी चाहिए और वर्ब की तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए और एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। एक्टिव वॉइस मतलब आपको टेंस याद होने चाहिए। अगर आपको टेंस अच्छे से याद है तो आपको पैसिव वॉइस बना सकते हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे वीडियो देखना आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको पैसिव वॉइस सीखने में, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। बाकी इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव और पैसिव विथ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट।